हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 13 से 12 तक। इसके पहले वाले वीडियो मैंने एक सवाल करवा रखा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वेरीफाई करना मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि वेरीफाई आप खुद ही करोगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है वो अब मैं आपको बताना सिखा देता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस में ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है। तो जो आपका जीरोस दिया है यहाँ पे जीरोस दिया है बच्चों 2 and -6। तो 2 and -6 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका सवाल में अल्फ़ा का वैल्यू दे रखा है 2 और बीटा का वैल्यू दे रखा है -6। बस उठा के इस वाले फॉर्मूले में हम लोग को इम्प्लीमेंट कर देना है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 2 प्लस, और ये बीटा की वैल्यू आपको दिख रहा होगा माइनस, तो प्लस ब्रैकेट में लिख देता हूँ -6 ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू में -6 x² माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 -6, और बाहर यहाँ पे x है बच्चों 2 -6, 2 में -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12। तो x² 2 -6 बच्चों आएगा आपका कितना -4, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो x² प्लस 4x -12। तो ये बच्चों आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें भी सेम सवाल है, तो यहाँ पे मैं जीरोस लिख लेता हूँ डायरेक्टली, यानी कि अल्फ़ा बराबर दिया है 2/3 और बीटा बराबर दिया -1/4। वेरीफाई आपको करना हर एक सवाल में, वेरीफाई आप कर सकते हो। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूंगा फिर। तो देखिए, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 2/3 प्लस माइनस -1/4 बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 2/3 इंटू में -1/4। x² माइनस 4 और 3 का एलसीएम बच्चों आ जाएगा 12, 3 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 3 1 जा 3 x प्लस माइनस माइनस 2 1 यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बच्चों कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा -1 और 3 2 जा 6, ये प्लस है सॉरी, हाँ, और ये माइनस है। इसके आगे बच्चों आपको दिख रहा होगा x² 8 में से 3 जाएगा तो बच्चों आ जाएगा आपका 5, तो 5 पाउंड में 12x प्लस माइनस माइनस 1/6। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों, वो आपका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? 6 और 12 का एलसीएम बच्चों ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा बच्चों आपका 12, आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 1 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 12x² माइनस 12 1 जा तो 5 1 जा हो जाएगा 5x, 6 2 जा तो 2 1 जा हो जाएगा 2। बराबर करेंगे बच्चों जीरो के, दिख रहा होगा आपको, बराबर कर देंगे जीरो के, तो वो चला जाएगा वहाँ से 12 जाके वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का तो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12x² माइनस 5x माइनस 2, बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो जो अगला सवाल है वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। तो बच्चों देखो, फॉर्मूला तो मैं लिख लेता हूँ पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूपी का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस में ब्रैकेट प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों देखो, x² यहाँ सम ऑफ जीरोस बोला है, तो बच्चों सम ऑफ जीरोस आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता। अगर केवल जीरोस कहता, थोड़ा वर्ड पे ध्यान देंगे, अगर केवल जीरोस कहता तो जो पहले दो सवाल में मैंने आज किया 13 और 14 में अल्फ़ा और बीटा अलग अलग मान के, तो मैं वैसे करता। यहाँ सम ऑफ जीरोस बोला है, मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और प्रोडक्ट का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो सम ऑफ जीरोस बच्चों आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, 8 दे रखा है, तो यहाँ पे x² माइनस ये हो जाएगा 8x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट दिया आपका 12। बस हो गया आंसर। आप इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। नहीं सॉरी, वेरीफाई नहीं करना बच्चों, यहाँ पे हमें फाइंड द जीरोस निकालना। अब मैं इसका जीरोस निकाल लेता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि बीच वाला केवल माइनस में है, ठीक है। तो 12 का फैक्टर निकालना है, तो 2 6 12 होता है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12। स्टार्टिंग के दो में कॉमन दिख रहा है x, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ से -6 तो आ जाएगा x माइनस 2। दोनों ब्रैकेट में बच्चों सेम है, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक में x माइनस 6। तो एक बार x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों 2
और एक बार x माइनस 6 बराबर 0 कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर आपने अगर वीडियो नोट नहीं किया था प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो बच्चों आपका दिया है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका दिया है -1। तो जीरो का कोई मतलब तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब इसको हमें क्या निकालना है, यहाँ से जीरोस भी निकालना है। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, ये इसको मैं लिख सकता हूँ, याद आपको आ रहा होगा, जनरल फॉर्म में तो नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स यहाँ से मिसिंग है। तो मैंने बोला था कॉमन निकालने के लिए, अगर कॉमन नहीं निकलता है तो अगला मेथड अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। दिख रहा होगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बच्चों आपको दिख रहा है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्स माइनस 1। तो बारी बारी से जीरो दिखा देते हैं, एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस 1 उधर जाके -1, और एक बार एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। तो एक्स की यहाँ से 2 वैल्यू भी हम लोग ने निकाल दिया। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो अगला सवाल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 5.2 एंड द प्रोडक्ट इज 1 एंड हैंस फाइंड द जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है बच्चों 5/2, तो लिख दूंगा 5/2x। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान रखेंगे। यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूपी का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 है, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट दिया आपका 1। यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है 2। अगर जब सिंगल नंबर हो डिनोमिनेटर में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी आप बना रहे हो तो उसी नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 में एक्स स्क्वायर का करेंगे आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 2 से करेंगे तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा केवल 5x, और यहाँ 2 का करेंगे तो आ जाएगा 2। आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से जीरोस निकालना है, बीच वाला माइनस में है, 2 जाएगा बच्चों आपका 4, तो 4 का फैक्टर लाना है और बीच में -5 लाना है। तो इकलौता हो सकता है आपका केवल, क्योंकि 4 का आप निकालोगे तो 1 4 जा 4, -1 -4 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5। तो ये लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4x प्लस 2। स्टार्टिंग के 2 में कॉमन बच्चों यहाँ से निकालेंगे x, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस में 1, यहाँ से कॉमन निकालेंगे -2, यहाँ से भी आ जाएगा 2x माइनस में 1। तो दोनों ब्रैकेट में बच्चों सेम है यहाँ पे, तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। तो बारी बारी से इसको हम लोग 0 से बराबर दिखा देते हैं। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से -1 उधर जाके हो जाएगा बच्चों +1, 2 मल्टीप्लाई इधर के हो जाएगा डिवाइड। तो पहला x का वैल्यू बच्चों आ गया यहाँ पे 1/2, और अगला जो है x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से बच्चों आ जाएगी 2। तो एक वैल्यू आ रही है 1/2 और एक वैल्यू आ रही है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है केवल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस बच्चों आपका दिया है √2, तो √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है आपका 1/3 यानी कि 1/3। 3 यहाँ पे बच्चों डिवाइड हो रहा है, तो 3 से ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√2x, ये हो जाएगा 1। आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बच्चों। दिया x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3। x की 2 वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दी है 2/3 और x की वैल्यू दिया है -3। आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। जब आपका इतना बोल दिया है कि इस गिवन इक्वेशन का यानी कि ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0 का ये दोनों क्या है आपका रूट है, यानी कि बारी बारी से एक बार हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 रखेंगे और एक बार -3 रखेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। x की 2 वैल्यू दिया था और बोला था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालना है a और b का। तो x की 2 वैल्यू दी है तो x की दोनों बार एक एक वैल्यू करके हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद 2 इक्वेशन बनेगा। तो केस 1 लेके चलते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 2/3। तो देखो a इंटू में x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स है तो 7 इंटू में 2/3 प्लस b बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 2 जब 14/3 प्लस b बराबर 0। तो 4 में a का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a/9 प्लस 14/3
प्लस बी बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो 3 और 9 का एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, तो ये हो जाएगा 4a, 3 3 जा 14, 3 जा बच्चों हो जाएगा 42, और 1 9 जा तो हो जाएगा 9b बराबर 0। 9 बच्चों यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 4a प्लस 42 प्लस 9b बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग जनरल फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कि नंबर को एक तरफ करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। तो 4a प्लस 9b को एक तरफ कर लिया, और 42 प्लस में उधर जाके हो जाएगा -42। ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इतना आप नोट कर ले। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लेंगे कमेंट बॉक्स में। x की यहाँ पे 2 वैल्यू बच्चों दिया गया था गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सबसे पहले मैंने x = 2/3 उठा के रख दिया है। इसको बस मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है, वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। अब यहाँ पे बच्चों जो अगला वाला था x = -3 मैं गिवन इक्वेशन में रखूँगा। तो केस सेकेंड यहाँ से बनाते हैं हम लोग। केस सेकेंड, व्हेन x = -3, तो आपका गिवन इक्वेशन क्या था, ax² + 7x + b बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे -3 रखनी है हमें। तो a इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में -3 प्लस b बराबर 0। -3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9, तो ये हो जाएगा आपका 9a, 7 में -3 का करेंगे आ जाएगा -21 प्लस b बराबर 0। तो 9a प्लस b -21 उधर जाके हो जाएगा +21। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जो पहला इक्वेशन का बच्चों जो आया था, जो पहला इक्वेशन था हमारे पास, वो था 4a + 9b बराबर -42। 4a + 9b बराबर -42। और जो नेक्स्ट इक्वेशन था बच्चों हमारे पास, अभी ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे, 9a + b बराबर 21। अब इसको हमें क्या करना चाहिए, दोनों को सॉल्व करना चाहिए। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने तो आता ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो b यहाँ पे 9 है, यहाँ b कुछ नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से, और दोनों को घटा दूंगा। तो मैं लिखूँगा क्या, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2 by 9 and subtract both the equation तो देखो, तो ऊपर वाले को मैं लिख लेता हूँ 4a + 9b बराबर -42। दूसरे वाले को 9 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 9 9 जा आ जाएगा बच्चों आपका 81 है, ये हो जाएगा 9b, और ये आपका हो जाएगा 9 से 9 1 9 9 2 जा 18। ठीक है, मैं माइनस करने जा रहा हूँ इसको। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 4a - 81 है, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों माइनस में 77 है। ये भी माइनस है बच्चों, ये भी माइनस है, दिख रहा है आपको, -42 और -189। तो मैं इसको क्या कर लूँगा, इसको जोड़ लूँगा, क्योंकि जब दो नंबर माइनस में होता है तो हम लोग जोड़ लेते हैं और साइन माइनस का लगाते हैं। तो 189 और 42 को जोड़ लेते हैं, 9 और 2 11, 8 4 12 और 1 13 का 3 कैरिंग गया 1, तो आपका आ गया माइनस में 231। दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा। ए का वैल्यू 231 अपॉन में 77। एक बार चेक करते हैं 77 में 3 का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, क्या ये 7 3 जा 21 का 1 कैरिंग गया 2, 7 3 जा 21 और 2 23। हाँ बच्चों आ रहा है, तो 3 टाइम्स में कट गया, तो ए की वैल्यू हम लोग को मिल गई 3। जैसे हम लोग को जब ए की वैल्यू 3 मिल गई, अब उठा के हम लोग किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, पहले वाले में भी रख सकते हैं और दूसरे वाले में भी रख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो किसी में रख सकते हैं हम लोग, ए का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में ही रखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, 4a + 9b = -42। 4a + 9b बराबर -42, आप किसी में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू बच्चों आई है 3 + 9b = -42। 4 3 12, 12 प्लस में उधर जाके बच्चों हो जाएगा माइनस में, तो -42 -12 जोड़ने पे बच्चों दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपका -54। 9 मल्टीप्लाई उधर के डिवाइड हो जाएगा, तो -54 अपॉन में 9, 9 6 जा 54। तो बी की वैल्यू बच्चों आ गई -6। ठीक है, ये आपका था सवाल। ए का वैल्यू बच्चों 3 और बी का वैल्यू आपका आ गया -6। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि x + a इज अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब याद रखना बच्चों कि फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे आपसे सवाल में कह रहा है कि x + a इज अ फैक्टर ऑफ किसके फैक्टर का बात कर रहा है ये, 2x² + 2ax
प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो बहुत आसान है, जब ये फैक्टर है तो x प्लस ए को हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, प्लस ए आपका हो जाएगा बच्चों माइनस ए। जैसे x की वैल्यू माइनस ए आ गई ना, उठा के आप गिवन इक्वेशन में रख दो, तो गिवन इक्वेशन क्या था आपका 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस ए है तो यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2a इंटू में फिर से माइनस ए प्लस 5 इंटू में माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए का स्क्वायर बच्चों आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a², 2 2 जा हो जाएगा आपका क्या माइनस में 4a माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। तो ये a² है तो और कोई है नहीं स्क्वायर, तो इसको तो हम लोग लिख लेते हैं -4a और -5a मिलके आपका हो जाएगा बच्चों -9a प्लस 10 बराबर 0। एक बार दोबारा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं वैसे कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से बच्चों आई थी -a, तो x का स्क्वायर यानी कि -a का स्क्वायर 2 इंटू में यानी कि x की वैल्यू -a, 5 इंटू में -a प्लस 10, तो -a का स्क्वायर a² और 2 में स्क्वायर का 2a² माइनस प्लस माइनस। अच्छा यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, ये आपका 2 ही होगा, ठीक है। और a में a का करेंगे तो a का स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे, -5 में -a का करेंगे तो -5a प्लस 10, ये 2a² प्लस, ये लाइन आप नहीं लिखोगे, ठीक है, अगर लिखोगे तो आप इसको प्लीज़ काट देना। ये 2a² प्लस में 2a² माइनस में, तो ये आपका बच्चों कैंसिल हो जाएगा, -5a प्लस 10 बराबर आपका आ गया 0। तो अगर उसको हम लोग प्लस 10 को अगर उधर हम लोग भेजेंगे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा -10, प्लस 10 को उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई उधर की डिवाइड होगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 2, ए का वैल्यू निकल गया बच्चों आपका 2। ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है पढ़ते हैं एक बार हम लोग। 10 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 इज 2/3। जब बच्चों यहाँ पे बात कर दी यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो यहाँ से यानी कि आपका 3 वैल्यू आएगा x का, 2 वैल्यू तो आपको दे रखा है, 2 वैल्यू आपको और निकालना है। तो 10 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि आपको x बराबर जो है वो आपको दे रखा है 2/3, ये 10 का मतलब ये हुआ, ठीक है। ये प्लस में इधर लेते हो बच्चों आपका हो जाएगा माइनस में 2/3 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम बच्चों आपका आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x - 2 बराबर 0। 3 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आ जाएगा 3x - 2 बराबर 0। ये आपका जैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे 10 बोला था इस पॉलिनोमियल, 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 10 दिया था, तो 10 का मतलब x बराबर दिया 2/3, ठीक है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट x बराबर 2/3, तो दोनों को इधर प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग ने सॉल्व किया तो आगे 3x - 2, मतलब क्या है इसका मतलब कि जो 3x - 2 है ना, ये जो 3x - 2 आया है, इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है 16x² प्लस 15x माइनस में 18, ठीक है। हम लोग ने बस इसको डिवाइड करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज कर लेना है। तो 3x - 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं हम लोग 3x³ को प्लस 16x² को प्लस 15x माइनस में 18। ज़रा कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ 3x और यहाँ पे 3x³ है, तो x² का कमी है, x² में 3x का करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 3x का क्यूब, -2 में x² का करेंगे आ जाएगा -2x²। साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 + 2 आ जाएगा बच्चों आपका 18x² प्लस 15x। कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ 3x और यहाँ पे 18x² है, तो यहाँ 3 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, ये x और यहाँ x² है यानी कि एक x का कमी है, तो आ जाएगा आपका 18x²। 6x में -2 का करेंगे तो आपका आ जाएगा -12x, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। 15 और 12 को बच्चों हम लोग अगर जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों प्लस है अब, तो ये आपका आ जाएगा 27x, और लास्ट में बच्चों आपका है माइनस में 18, तो उतार लेते हैं। कंपेयर करते हैं 3x और 27x में क्या कमी है, केवल 9 का है। 3 में अगर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आ जाएगा, x तो है ही यहाँ पे दोनों में, तो ये आपका आ जाएगा 27x। 9 में -2 का करेंगे तो आ जाएगा -18, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ना फैक्टर, तो रिमाइंडर आपका 0 ही आना है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन आया, अगर आप ध्यान दे रहे हो x² प्लस 6x प्लस 9, तो हम लोग अब क्या करेंगे, x² प्लस 6x प्लस 9 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारा ही प्लस में है और 9 का फैक्टर निकालना है। तो अगर हम लोग इसको लिख लें 3x प्लस 3x, क्योंकि जोड़ने पे तो आ जाएगा 6x और मल्टीप्लाई करने पे तो 9 आ ही रहा है, तो इन दोनों में कॉमन बच्चों स्टार्टिंग के कॉमन में x हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन 3 हो जाएगा तो यहाँ से भी आ जाएगा x प्लस 3,
दोनों ब्रैकेट में बच्चों आपका आ गया एक्स प्लस 3, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, दोबारा वही है एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो बारी बारी करके हम लोग एक एक करके 0 दिखा देंगे। तो एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस 3 उधर जाके हो जाएगा बच्चों -3। अगला वाला एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस 3 उधर जाके हो जाएगा -3। यह आ गया बच्चों आपका एक्स की 2 वैल्यू। तो इस तरह बच्चों हम लोग ने एक्सरसाइज 2A पूरा सॉल्व कर लिया है। पहले वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक बताया था और सेकंड वीडियो मैंने 13 से लेकर 21 तक पूरा सॉल्व करवाया है। अगर आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई डाउट अगर आपको नहीं आता तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।